डॉक्टर संदीपा बिस्वास एंड यू वाचिंग माय चैनल इकॉन्स ऑन अर्थ। इस वीडियो में मैं मांग की मूल्य लोच को ज्ञात करने की मध्य बिंदु विधि के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो इसे डिस्कस करने से पहले ये है आपका आनुपातिक विधि या परसेंटेज मेथड टू measure the price elasticity of demand, right? Here is the change in quantity divided by quantity divided by delta P, change in price upon P, right? When you change the sign, this P gets up and this delta P gets down, and you put the change, the variables in which change has been occurred together, and here is yours equation for the price elasticity of demand with the help of the percentage method। ठीक है, आनुपातिक विधि से मांग की मूल्य लोच ज्ञात करने की जो विधि है वो कुछ इस तरह का है, लेकिन इस विधि में कुछ प्रॉब्लम है, वो मैं अभी बताऊंगी आपको मोर क्लियरली, जिसकी वजह से हमें मांग की मूल्य लोच ज्ञात करने के लिए मध्य बिंदु विधि का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा, वस्तु X की मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे वस्तु X की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। बट द डिफरेंस इज दैट यू डोंट just put this Q here. Instead, you put Q1 plus Q2 divided by 2. That means you are trying to find out the midpoint of the change, right? आप उस परिवर्तन के मध्य बिंदु को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सेम थिंग यहाँ पर भी P2 minus P1, that means change in price, और यहाँ पर है P1 plus P2 divided by 2, यानी कि मूल्य में होने वाले परिवर्तन के मध्य बिंदु को आप प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, ये विधि हम तब अपनाते हैं जब जो कीमत है उसमें होने वाला परिवर्तन बड़ा होता है। ठीक है, यदि परिवर्तन का मैग्नीट्यूड बड़ा है, कीमत में होने वाला परिवर्तन, तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं कैलकुलेशन में, जिसकी वजह से हमें दो तरह की वैल्यू मिलती है यदि हमारा मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज होता है। कैसे, वो भी हम देखेंगे। फिलहाल तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हमने Q2 माइनस Q1 की जगह डेल्टा का साइन लगा दिया है, और इसी तरह से यहाँ पर भी हमने डेल्टा का साइन लगा दिया है। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर इस साइन को चेंज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, जिसके वजह से ये जो एक्सप्रेशन है P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई 2, ये हम ऊपर यहाँ पर ले आएंगे। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ये जो दो है ये दोनों जगह पर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, दोनों जगह पर कैंसिल आउट हो जाएगा, और तब हमारे पास क्या बचेगा, डेल्टा Q अपॉन Q1 प्लस Q2 मल्टीप्लाइड बाई P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई डेल्टा P। ठीक, नाउ पहले की तरह ही हम जो चेंज वेरिएबल्स हैं उसको हम एक जगह पर ले आएंगे। इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P हो गया, और Q1 Q प्लस Q2 को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। मांग की मूल्य लोच ज्ञात करने के लिए जब हम मध्य बिंदु विधि का प्रयोग करते हैं, तब हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आता है, और ये विधि हम तब प्रयोग करते हैं जब कीमत में होने वाला परिवर्तन बड़ा होता है। ठीक है, तो सो फॉर सो गुड। अब हम देखेंगे कि वो एक्चुअल में वो प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, हम उसे और डीपली समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जब आप बोर्ड में देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका फिगर है, ये आपका डिमांड कर्व है ED। ठीक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब प्राइस 6 रुपीज़ है तो क्वांटिटी डिमांडेड 80 यूनिट्स है,
और जब प्राइस 4 रुपीज़ है तो क्वांटिटी डिमांडेड 120 है। लेकिन जब तक आपको ये बताया नहीं गया है कि विच वन इज द इनिशियल पॉइंट, आपको ये नहीं मालूम चलेगा। ठीक है, आप इस फिगर को देखकर आपके मन में दो बातें आएंगी। पहला कि हो सकता है कि ये जो पॉइंट ए है ये प्रिवेलिंग कंडीशन है, पीरियड 1 में जो प्राइस प्रिवेल कर रही है, प्रचलित है, वह 6 रुपए है और क्वांटिटी डिमांडेड 80 है। ठीक है, और जब पीरियड 2 आएगा तो प्राइस गिर रही है और प्राइस 4 रुपए हो जाती है, जिस पर क्वांटिटी डिमांडेड 120 यूनिट्स है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये आती है कि इनिशियल पॉइंट जो है वो 4 है, मतलब इनिशियल पॉइंट या कंडीशन जो है वो पॉइंट बी पर है, जहां पर जो प्राइस है वो 4 है और क्वांटिटी डिमांडेड 120 है, जबकि पीरियड 2 में जो प्राइस हो जाएगी वो 6 हो जाएगी बढ़कर, और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वह कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए एक उदाहरण मैं लेना चाहूँगी कि आपने सुना होगा कई सारे फिल्म्स में कि ये जो सीढ़ी है, यही सीढ़ी ऊपर से नीचे जाती है और यही सीढ़ी नीचे से ऊपर भी जाती है। ठीक है, ये आप, मुझे आशा है आप सबने सुना होगा। तो जब आप सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं तब जो दूरी है ऊपर से नीचे तक की, या जो नंबर है स्टेप्स की वो, और जब आप सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे हैं तब जब दूरी है और जो नंबर ऑफ स्टेप्स है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, वो बराबर ही रहती है कि नहीं। ठीक है, तो सेम यहाँ भी कंडीशन रहेगी, जब आप इस तरफ आए या आप इस तरफ जाएं, जो दूरी है जो इंटेंसिटी है वो सेम ही रहेगी। तो जब तक आपको किसी ने बताया नहीं है कि इनिशियल पॉइंट कौन सा है, आपके मन में दो पॉसिबिलिटीज आएंगी कि हो सकता है कि पॉइंट ए से बी की ओर मूवमेंट हो रहा है, या हो सकता है पॉइंट बी से ए की ओर मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो बेस प्राइस और बेस क्वांटिटी कौन सा हम लें। ठीक, ग्राफिकली जब आप देखेंगे तो ये जो ट्रायंगल है उसकी दूरी में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसकी लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे आप ए से बी पे जाए, मान लीजिए इसका नाम हम के रख दें यहाँ पर इस बिंदु का, तो ए के की दूरी और के बी की दूरी चाहे आप किधर से भी जाए वो सेम रहेगी। ठीक है, और इसी से हमें प्राइस इलास्टिसिटी का भी पता चलता है। ठीक, तो जो दो पॉसिबिलिटीज है वो क्या है देख लीजिए। पहली पॉसिबिलिटी है कि हम पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को बेस माने, यानी कि बी के कोऑर्डिनेट्स यानी प्राइस और क्वांटिटी को हम बेस माने। ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट बी है उसमें इनिशियल प्राइस है आपका 4 रुपीज़ और इनिशियल क्वांटिटी है 120। फिर जब चेंज होता है प्राइस, P2 हो जाएगा आपका 6 और Q2 हो जाएगा 80 यूनिट्स। ये आपका जो आनुपातिक मेथड है या परसेंटेज मेथड है प्राइस इलास्टिसिटी या मांग की मूल्य लोच को ज्ञात करने का, वो ये है। और यहाँ पर आपने रखा चेंज इन क्वांटिटी और बेस प्राइस आपने इसे लिया हुआ है 120 को 120 रख दिया, यहाँ चेंज इन प्राइस और बेस प्राइस आपने 4 लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट को जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो प्राइस इलास्टिसिटी आता है वो है 0.66। नाउ जो दूसरी कंडीशन है, अगर आप पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स को बेस प्राइस और बेस क्वांटिटी लें, ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जब प्राइस गिरती है, यहाँ पर प्राइस बढ़ रही थी, यहाँ पे प्राइस गिरेगी, तो पीरियड 1 में जो प्राइस होगी P1 वो 6 रुपीज़ है और क्वांटिटी डिमांडेड 80 यूनिट्स है, और पीरियड 2 में जब मूल्य में परिवर्तन आएगा और उसके फलस्वरूप क्वांटिटी डिमांडेड में परिवर्तन आएगा, तो मूल्य में परिवर्तन होगा 4 रुपए पर पहुंच जाएगा मूल्य और क्वांटिटी डिमांडेड 120 हो जाएगी। नॉर्मल गुड्स की बात हो रही है और फॉर्मूला ये हमारा ऐसा ही यही रहेगा। इसके आधार पर अगर हम काउंटिंग करें
तो हमने यहाँ पर 120 की जगह पर 80 रख दिया है, क्योंकि हम अब पॉइंट ए को बेस मान रहे हैं, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स को बेस मान रहे हैं। यहाँ पर हमने यहाँ हमने 80 रखा है और यहाँ पर हमने 6 रखा हुआ है। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो मांग की मूल्य लोच आएगी वह 1.5 होगी। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि एक ही फिगर के लिए, एक ही ट्रायंगल के लिए हमारे पास दो तरह का मांग की लोच की वैल्यू हमें मिल रही है। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम यही है जो कि आनुपातिक विधि से सॉल्व नहीं होती है। इसके वजह से हमें दूसरी विधि यानी कि मांग की लोच को ज्ञात करने की मध्य बिंदु विधि का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे अभी अपने एग्जाम्पल से। तो जो मांग की मूल्य लोच को ज्ञात करने में जो प्रॉब्लम आ रही थी आनुपातिक विधि से, उसे हम मध्य बिंदु विधि के माध्यम से दूर करते हैं। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है मध्य बिंदु विधि के लिए, और हम इसी एग्जाम्पल के सारे वैल्यूज़ को इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये आता है 40/200। ठीक है, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, /2 मल्टीप्लाइड बाई 100, और यहाँ पर प्राइस चेंज है। ठीक, और यहाँ पे प्राइस चेंज का मध्य बिंदु हम निकालते हैं। 4 और 6 को हमने जोड़ा 10/2। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास 40/-40 आता है, और हमारी जो वैल्यू है प्राइस इलास्टिसिटी की वो -1 आती है। ठीक, और आप जानते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी को हम माइनस साइन में व्यक्त नहीं करते। वैल्यू तो इसकी माइनस में आएगी, लेकिन हम उसको एक्सप्रेस पॉजिटिव साइन के साथ करते हैं। उसका मैंने वीडियो दूसरा बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी। तो हम इस माइनस को नलीफाई करने के लिए इसके साथ इसको हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि हमारा ये जो इलास्टिसिटी की वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू में आए। ठीक है, तो आपने देखा कि जो प्रॉब्लम आ रही थी आनुपातिक विधि से, जहाँ पर 2 वैल्यूज़ आ रही थी, उस प्रॉब्लम को हमने दूर कर दिया है। ठीक, तो ये जो इलास्टिसिटी है, चाहे ए से बी को जाए चाहे बी से ए को जाए, वह एक ही रहेगी। ठीक, सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।